हेलो बच्चों, तुम पढ़ा रहे थे तुम लोग क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा आज बात करेंगे चिलेट इफेक्ट क्या है और इसके बाद बताएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ना। बाबू चिलेट इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी बायडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा रहता है तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। उसी रिंग टाइप स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट है ना। मतलब कोई बायडेंटेड लिगेंड, ध्यान देना बेटा, बायडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड जब आपका बेटा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा रहे, सेंट्रल मेटल एटम आयन से, सेंट्रल मेटल एटम आयन से अटैच रहे बाबू, तो ये क्या बनाता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है और उसी रिंग टाइप स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, बायडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन को दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसको बोलते हैं बायडेंटेड लिगेंड। हम बताए थे क्या क्या, एक ईएन इथेन 1,2 डायमीन, दूसरा ऑक्सलेटो OX-2 ऑक्सलेटो। तो तेरा क्या होता है, बायडेंटेड लिगेंड होता है। पॉलीडेंटेड मतलब जो दो पेयर से ज़्यादा सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल बताया तो बेटा EDTA है ना, इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट है ना। इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जो दो पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है। ठीक है, चलो अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं है ना, लिखो। चलो अब बाबू देखो, EN का फार्मूला क्या होता है मालूम है, सुनो। यहाँ होता है देखो, ये CH2, फिर यहाँ CH2 बाबू, यहाँ NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर और इस NH2 पर एक लोन पेयर, इसको EN बोलते हैं। मान ले बाबू यहाँ पर क्या है, आपका सेंट्रल मेटल आयन क्या है, Cu+2 है। फिर यहाँ देखो बेटा इस तरह से, ये NH2, ये CH2, फिर यहाँ क्या ले बताओ, CH2 और क्या बताओ NH2। हमने दो EN लिया, यहाँ पर भी बेटा एक EN है ना, और यहाँ पर भी क्या बाबू एक क्या है, EN है। कोई दिक्कत, यहाँ पर N पर क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा बेटा, और ये भी डोनेट करेगा। तो देखो तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन गया। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। EN का पूरा नाम क्या मालूम है, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। कोई दिक्कत, मतलब ये क्या है, सिंपली Cu और EN पर क्या है, दो EN, यहाँ भी एक EN, यहाँ भी EN, EN का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, और चार्ज कितना है इस पर बताओ, +2। लिख लो, यही तेरा होता है क्या, चिलेट इफेक्ट होता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सलेटो वाला। ठीक है, जैसे मान ले बाबू, मान लेते हैं यहाँ आपका Na+2 है, ध्यान देना क्या है, Na+2। ये Na क्या है, निकेल है, ये सेंट्रल मेटल एटम आयन है। अब ऑक्सलेटो है, मान लेता हूँ, ऑक्सलेटो फार्मूला क्या था मालूम है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O पर माइनस, C डबल बॉन्ड O पर माइनस। ठीक है, इधर भी देते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो OX-2 बोलते हैं। यहाँ -1 -2 हो गया, यहाँ इस तरह इसको ऐसे लिख बाबू, देखो ये बेटा C डबल बॉन्ड O, देखो रे O-, फिर देखो C डबल बॉन्ड O, हमने क्या कर दिया O-। ये भी बाबू एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी मान ले एक पेयर दिया, ये भी एक पेयर दिया, तो एक क्या बन गया, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया ना।
तो अब इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीलेटो कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, C2O4-2, कितना कार्बन, दो, एक, दो कार्बन, दो कार्बन, कितना ऑक्सीजन, 1 2 3 4, तो 4 और 4 कितना, -1 माइनस कितना, -2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, COO- फिर COO-, ठीक है। इसी बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। कोई दिक्कत तो लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक रूल क्या होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सब। अब बेटा लिखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है। इसको शॉर्ट बोलते हैं EN रूल। EN रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बेटा कि सेंट्रल मेटल आयन जब लिगेंड से कंबाइंड हो तो सेंट्रल मेटल का जो उसका जो ऑबे करे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो उसी बोलते इफेक्टिव एटॉमिक रूल। क्या बताएं फिर से समझो कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कंबाइंड हो तो सेंट्रल मेटल जो हो आपका कैसा बिहेव करे, नोबल गैस एलिमेंट जैसा, और उसी को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव एटॉमिक रूल। नोबल गैस उनको मालूम है कौन कौन होता है बेटा, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, और क्या होता है बाबू, रेडान होता है। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका कितना होता है 10, इसका कितना 18, इसका कितना 36, इसका कितना 54, इसका कितना 86। तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड कंबाइन करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए तो वो सेंट्रल मेटल के पास या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो, 18 उसका 18 हो जाए उसका एटॉमिक नंबर, या उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाए 36 हो जाए, या 54 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं। ठीक है। इसका बेटा फार्मूला होता है, ध्यान देना, EN का फार्मूला होता है, EN रूल का फार्मूला होता है बाबू, ध्यान देना, Z का मतलब एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल का, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है बाबू, माइनस क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 इनटू क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल आयन कितने लिगेंड से घिरा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल लेते बेटा, जैसे मान ले FeCN6 और इसके माथा पर चार्ज कितना है, -4। अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या EN रूल को फॉलो करता है, क्या उसका एटॉमिक नंबर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जैसा आता है, देख लेते हैं। नोबल गैस का मतलब समझ गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब। तो बेटा यहाँ पर क्या है, पहले Z लिखना, Z में एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 26 होता है, माइनस क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं उस समय, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या उसको ऑक्सीडेशन नंबर ही बोल सकते हैं, है ना। सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसका कुछ मान लेते हैं, तो वहाँ हम निकालेंगे Fe का, तो Fe को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। XCN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो 6 कितना बताओ, -6 होगा, इक्वल टू जितना माथा पर अगर माइनस रहे तो इक्वल टू माइनस, अगर प्लस रहे तो इक्वल टू प्लस, कितना माथा पर माइनस है -4, तो -4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -4 + 6 हो जाएगा, मतलब x इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बेटा, या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। कोई दिक्कत, +2 कोऑर्डिनेशन नंबर का बेटा कि सेंट्रल मेटल जो है 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, डैट मीन सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेंट्रल मेटल कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता बेटा, 6 हुआ, कितना, इसको 26 में ये
छः में दो कितना 4, कितना 24 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 दे 6, 4 दो 6, 2 और 1 3, 36 हो गया ना। तो 36 किसका होता है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन जैसा बिहेव कर रहा है, डैट मीन्स ई एन रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। और याद रखना बेटा जो ई एन रूल को फॉलो करेगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, याद रखना बेटा जो ई एन रूल को फॉलो करेगा, ई एन रूल को जो फॉलो करेगा बाबू ध्यान देना, वो हमेशा आपका डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक इन क्या होगा बेटा नेचर होगा, लिख लो। और बताते हैं चलो और बताते हैं एक और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लेते हैं और एग्जांपल CO कोबाल्ट ऑक्सलेटो -3 और यहाँ ऊपर कितना बेटा -2 है। इसका निकालिए ई एन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए इसका। तो बेटा सबसे पहले क्या फार्मूला होता है ई एन का बताओ। ई एन का फार्मूला क्या होता है बताओ, जेड माइनस क्या बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, +2 इंटू क्या रे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जेड कितना कोबाल्ट का तुम मालूम एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है, माइनस क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो जेड का क्या मानो कोबाल्ट क्या मान लो एक्स मान लो, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसका एक्स मान लेते हैं, तो कोबाल्ट को एक्स मान लेंगे। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, एक्स मान लेंगे। एक ऑक्सीलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, कितना है 3 है। तो एक का -2 3 का कितना हो जाएगा बेटा -6 इक्वल टू माथा पर कितना है -2, तो -2 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा -2 + 6, तो x इक्वल कितना है बेटा आपका +4 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अरे भाई ये माइनस और +4 आया तो माइनस से हो जाएगा ना, +2 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीलेटो कितना है 3 है। तो ऑक्सीलेटो जो होता है बेटा बायडेंटेड लिगेंड होता है, इसका चार्ज होता है -2, बायडेंटेड लिगेंड होता है, बायडेंटेड लिगेंड। और एक ऑक्सीलेटो जो होता है उन्हें दो तरफ से घिरा हुआ रहता है सेंट्रल मेटल एटम से। तो कितना है 3 है, तो कितना 6 तरह से क्या होगा घिरा रहेगा कौन सेंट्रल मेटल, किससे ऑक्सीलेटो से। इस तरह से देखो ना क्या बना दिया यहाँ देखो, तो ये ऑक्सीलेटो है, मान ले ऐसे इस तरह से 1 एक्स, मान लीजिए एक्स एक्सेस से, ये मान ली जेड एक्सेस से, मान ली वाई एक्सेस से। बेटा एक ऑक्सीलेटो है तो इसको भी एक पेयर देगा, इसको भी एक पेयर देगा। यहाँ बेटा एक ऑक्सीलेटो इसको भी एक पेयर देगा, इसको भी एक पेयर देगा। यहाँ ऑक्सीलेटो इसको भी एक पेयर देगा, यहाँ भी एक पेयर देगा। तो बता ये कोबाल्ट जो है 6 से घिरा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 से घिरा हुआ है ना। तो एक ऑक्सीलेटो दो तरफ से घिरा रहता है सेंट्रल मेटल एटम, तो 3 कितना 6 तरफ से। तो भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 27 - 4 प्लस कितना रे 12, तो घटा दो 27 में 4 घटाए कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ये 2 कितना हो गया 23 हो गया बेटा, ये 23 हो गया। और ये कितना हो गया 12 हो गया। तो कितना हो गया देखो, तो 3 3 2 5 और 2 और कितना 3 35। डैट मीन्स ये ई एन को फॉलो नहीं किया है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं आया। तो बेटा ये तेरा क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक लिख लो। कोई दिक्कत लिख लो। लेकिन बाबू अगर यहाँ चार्ज हम -3 कर दे बेटा, देखो तो -3 कर दे चार्ज, देखो तो क्या हो जाएगा तब देखो क्या होगा, देखो तब देखो क्या होगा। तब इसका बेटा निकालो
एटॉमिक नंबर कितना 27 माइनस किसका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का क्या होगा x, एक ऑक्सीलेटो का -2, 3 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 + 6 कितना आ गया देखो तो बेटा +3 आ गया, मतलब ये -3 हो जाएगा +2 और ये कितना होगा 6 होगा। तो 27 - 3 + 12 कितना हो जाएगा, ये 7 में 3 कितना बचेगा 4 ना, मतलब 24 हो जाएगा +12, 4 2 कितना 6 और 2 1 3 36। डैट मीन्स कैसा होगा जेनॉन जैसा हुआ, मतलब ये सॉरी क्रिप्टन जैसा हुआ, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ओबे कर रहा है। डैट मीन्स ये जो हो जाएगा अब डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। तो जो EN को फॉलो करेगा डाईमैग्नेटिक, जो नहीं फॉलो करेगा वो पैरामैग्नेटिक, यही होता है EN रूल। ठीक है, तो निकाल लेना। और एक बता देते हैं तुम लोग को एग्जाम्पल बना तुम लोग अपने से, जैसे सुनो बाबू, हमने दिया बेटा Fe CN 6 और चार्ज क्या लगा दिया बता -3, मैंने इसका क्या निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो बेटा सबसे पहले से क्या निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला क्या होता है EN का EAN क्या Z मतलब एटॉमिक नंबर माइनस क्या ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्या होता है 2 इंटू क्या बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, यही ना। तो Z कितना आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर किसका आयरन का निकालो तो X मान लेंगे। एक साइनाइड का होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, 6 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू चार्ज कितना -3, तो x इक्वल टू -3 + 6 है ना बाबू, तो कितना हो जाएगा बेटा +3 हो जाएगा ना यार। तो यह कितना हो जाएगा ये -3 + 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सेंट्रल मेटल 6 लिगेंड्स जुड़ा हुआ है, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा इसका। ठीक है, जितना से जुड़ा रहेगा उतना सा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो ये 26 - 3 + 12 घटा दो इसको, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 24 25 26 प्लस कितना 12 हो जाएगा, तो 3 2 कितना 5 देखो ना, और 2 और कितना 3 35 किसी नोबल गैस का नहीं आता है एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स ये EN को फॉलो नहीं किया, तो बेटा ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।